इसलिए उनको वो शास्त्र बेचना ना पड़े, शास्त्रों से आजीविका ना करने पड़े, इतना हमारे पुराने बुजुर्गों ने, सेठों ने उनका सम्मान पहले ही कर दिया था। ले भाई, जितना तेरा वजन है इतने वजन की ये सोना, अब कर काम जिनवाणी का। पर अब हल तोल मोल के बोल हो गए, सब तोल तोल के मिलता है। 1 लाख का पंडित बुलाओ तो 1 लाख के प्रवचन मिलते हैं, और 50,000 का बुलाओ तो वैसे मिलते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कहीं फोन लगाओ, पंडित भेजना है। हाँ, कौन सा चाहिए, कौन से कैटेगरी का चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए कि सामान्य चाहिए कि कैसे ही चल जाएगा? ऐसा नहीं है ना। 1 लाख का, 2 लाख का, 50,000 की, 25,000 का, पंडितों की तक कीमत हो गई है। ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की तक कीमत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गलती अशोक जी आपकी भी है। तोलना मोल करना, सम्यक ज्ञान का, ज्ञानियों का मोल करना आपने ही सिखाया है। आप नहीं कहते तो क्यों ऐसी स्थिति होती? वही जो परंपरा पहले चलती तो आज ये काम होता ही नहीं। इसलिए शिवकोटि स्वामी श्रावकाचार में रत्नमाला ग्रंथ में कह रहे हैं कि ठीक है, गलती एक तो है, पर कम से कम आप ही सुधर जाओ। आप ही सुधर जाओ तो वे सुधरे, और वे सुधरे तो आप सुधरे। समस्या ये है कि एक दूसरे से ऐसी पकड़ और ऐसी लिंक हो गई है कि कोई सुधरना ही नहीं चाहता। तेरी जय मैं बोलता हूं, मेरी जय तू बोल ले, दोनों की जय जय है। ऐसी स्थिति डॉक्टर साहब, ऐसी स्थिति में भाई, दोनों की जय जय। तू मेरी कर ले व्यवस्था, मैं तेरी व्यवस्था कर लाऊं, दोनों की व्यवस्था कर ली नरकों में जाने की एक दूसरों ने। ये कहीं कहीं नहीं लिखा। यहां तो पंडितों का, विद्वानों का सम्मान करने की कह रहे हैं, श्रावक का कर्तव्य है। मात्र कागजों की रक्षा करना मां जिनवाणी की रक्षा नहीं है। ये कागज तो नष्ट हो जाएंगे, पक्के पक्के में ये कागज सब नष्ट हो जाएंगे। क्या मंदिरों में नहीं देखा आप लोगों ने, कीड़े भी लग जाते हैं। भी जिनवाणी के कागज तो संजय भाई नष्ट होंगे, पर मात्र उस कागज की रक्षा मतलब जिनवाणी शास्त्र की रक्षा नहीं है। सम्यक ज्ञानियों की रक्षा मतलब सम्यक ज्ञान की रक्षा है। कितना समय, कितना धन हमने उस जिनवाणी की और रक्षा के लिए, जिनवाणी पुत्रों की रक्षा करने के लिए दिया। स्वयं के तो मां बच्चों को, बेटों को पढ़ाने के लिए कहां विदेश, कहां लाखों अरबों खरबों खर्च कर रहे हैं, पर थोड़ी सी जिनवाणी की सेवा करने की कह दी कि हमारा मुंह टेढ़ा हो जाता है। थोड़ी सी कुछ कह दी कि भाई ये अमुक अमुक ऐसा है, इसको प्रचार प्रसार करना है, हमारे पास नहीं है। सोचो, ज्ञान की और ज्ञानी की दोनों की सुरक्षा करने के लिए उनका सम्मान करना होगा। मां ये कागज तो अचेतन है, वो अलमारी में पड़े रहेंगे। ये बनाने वाले जो ज्ञानी थे, सरस्वती पुत्र थे, चाहे वह पंडित विद्वान रूपी निर्ग्रंथ मुनिराज क्यों ना हो, कोई श्रावक क्यों ना हो, पर उनकी रक्षा करना ही श्रावक का कर्तव्य है। ये हर मंदिर में एक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। ये जो व्यवस्था आज चल रही है कि इधर से उठा के उधर दे देना इस विद्वान का, ये कोई व्यवस्था आगम की नहीं है। आगम में तो आचार्य भगवंत कहते प्रभु भाई अलग से उन विद्वानों के लिए एक फंड बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बोली के आदि के इकट्ठे किए हुए पैसे विद्वानों को दान आदि देने के लिए कभी प्रयोग में मत लाना। हाँ, मुनिराजों के लिए भी अगर चौका लगाना है तो कभी चंदा इकट्ठा करके उस चंदे से चौका मत लगा लेना। और ना विद्वानों को, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रधारियों का जो सम्मान या जो अतिथि सत्कार कर रहे हैं, ये चंदों के पैसों से नहीं होता। ये उसके लिए अलग व्यवस्था पहले बनाई जाती थी कि जो विद्वान है, पर आज समय नहीं है। पहले हर विद्वान में, हर मंदिर में एक विद्वान कोई ना कोई आता था, और हर वह विद्वान मंदिर में आके रोज शाम को वचनी का होती थी, स्वाध्याय होता था। आज तो युवा पीढ़ी को वचनी का ही पता नहीं है, स्वाध्याय क्या होता है पता नहीं है। कैसे कल्याण होगा? उनकी व्यवस्था अलग से बनाई जाती थी, अलग से फंड होते थे। पुराने अशोक भाई तुम्हारे इस मंदिरों के कागजों को उठा के देख लेना,
अलग से प्राविधान होता था, अलग से प्रोविजन की जाती थी कि इतना अगर साल भर के विद्वान का ये जो खर्च हमें देना है, आज पहले उनसे निकालना चाहते हैं, फिर हम देना चाहते हैं। ऐसा ही है, चाहे महाराज हो चाहे ज्ञानी पंडित कोई हो, पहले तेरे पास कितना है बता, तो अच्छा प्रवचन करना जानता है तो ही तो हमारे पास आना, मैं तुम्हारे लिए आहार दूंगा, मैं तुम्हारे लिए लिफाफा दूंगा, अन्यथा पहचानता ही नहीं हो। ये श्रावक की पहचान नहीं है। श्रावक को भी श्रावक के कर्तव्यों का बोध चाहिए, पंडितों को भी पंडित के कर्तव्यों का बोध होना चाहिए, तो ही वह ज्ञान समानना आन जगत में सुख को कारण ये उक्ति सत्य हो पाएगी, अन्यथा होने वाली नहीं है। दुख का कारण मात्र और मात्र इसलिए हो रहा है, जितना जितना ज्ञान बढ़ा है उतना उतना वर्तमान में दुख बढ़ा है, क्योंकि ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, अधकुचरा ज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान है, और आधा अधूरा ज्ञान कभी भी काम में नहीं आता। उस आधे अधूरे ज्ञान की अपेक्षा से वह अज्ञानी श्रेष्ठ है, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है वो श्रेष्ठ है। यही जीवन में धारण करना, कुछ नहीं पढ़े हैं वे कभी जीवन में उन्नति कर लेते हैं, पर जो आधे अधूरे पढ़े होते हैं ना, वे कभी पढ़ नहीं सकते, जीवन में पार नहीं होते। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या मनीष भाई कभी स्लेट पे नहीं पढ़े आपने? स्लेट पे नहीं पढ़ा आप लोगों ने? स्लेट पे पढ़ा। अगर पहले से ही मची हुई स्लेट हो, उस पे लिख सकते हैं? लिखे हुए स्लेट पे लिख सकते हैं? नहीं लिखा जाएगा, लिखे स्लेट पर नहीं लिखा जाएगा। अगर लिखा है तो पहले मिटाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। मिटाने का समय गया, फिर लिखने का समय गया। जिसकी स्लेट का कोरी थी, लिखी नहीं थी, उस पर लिख दो, भानु जल्दी लिख जाता है। इसलिए अनावश्यक इधर उधर का कुछ लिख के मत बैठ जाना जीवन में। अगर लिख लो तो वहां पहले पहुंचना पड़ेगा, फिर नया सम्यक ज्ञान लिखना पड़ेगा। इसलिए जो पढ़ा नहीं है वो बड़ा है, और जो पढ़ के पढ़ते पढ़ते सदियां बीत गई, वह कल्याण करके बड़ा हो जरूरी नहीं है। सोचो, विचार करो, कैसे संस्कृति की हम रक्षा करें, कैसे संस्कृति की रक्षा करें। दोनों को मिलकर संस्कृति की रक्षा करनी है, वह श्रावकों को भी, विद्वानों को भी, और निर्ग्रंथों को भी। ये एक 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 समाज के, संस्कृति के घटक है, और इन एक एक को अपनी अपनी कर्तव्यों का अगर बोध हो जाए तो सबकी रक्षा स्वयं हो जाए। पर बोध कितना है? कितनी कितनी जिनवाणी पुत्रों की रक्षा करने की हमारे भीतर भावना है। धन संपत्ति सब कुछ पास में है, पर उसका कितना हमने सदुपयोग किया? क्योंकि एक व्यक्ति, एक बालक भी आज का अगर सम्यक ज्ञान प्राप्त कर ले, विश्वास मानना, वह सब खर्चा, सब दान, सब कुछ ठीक है, पर एक कोई पंडित, कोई एक ज्ञानी, कोई एक मुनिराज अपने सम्यक ज्ञान में प्रवीण हो गए, तो वह तुमने पढ़ा, कितना को पढ़ाया? आपने पढ़ा, कुछ ग्रंथ पढ़ा, मां आपने कितनों को पढ़ाया? 2, 4, 6, 10, 20 घर में जितने थे उनको। श्रावकों के कर्तव्यों का बोध करा रहे हैं कि जैसा विद्वान है, जैसा पंडित है, जैसा ज्ञानी है, उसने तो एक एक मिनट, एक एक समय उस सम्यक ज्ञान का निर्णय करने के लिए व्यतीत किया, और हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या स्थिति होगी? क्या स्थिति होगी? ये वर्तमान की विपरीतताएं भिन्न हैं, और आगम की कथाएं भिन्न हैं। उन कथाओं को जो नहीं जानता, वही बेचारा आज वर्तमान में व्यथाओं में पड़ा है। अपनी व्यथाओं को छोड़कर वह आगम की बातों को समझो कि श्रावक को किस किस प्रकार से अपने योग्य कार्य करना होगा। वो भी दिन थे जब वह इस भारत की भूमि में सच्चे वह दिगंबर मुनियों के साथ साथ वे पंडित भी रहते थे। सच्चे पंडित होते थे, सम्यक ज्ञानी होते थे, ज्ञानी विद्वान होते थे। और सागर में है ना,
सागर तो वैसे ही, वह पानी का सागर तो खारा होता है, उसमें तो मात्र जड़ ही रत्न हीरे मिलते हैं। पर ये सागर की, बुंदेलखंड की ऐसी भूमि है कि जिस गली में जाओ कोई ना कोई प्राचीन, आज के तो ठीक ही है, पर वो भूमि है जहां साहित्याचार्य पन्नालाल जी थे, महान 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 वे पंडित यहाँ पर विद्वान, जिन्होंने सम्यक ज्ञान की आराधना की, ऐसे महान पंडितों की ये भूमि है। और यहाँ ज्ञान के प्रति युवा पीढ़ी को ललक नहीं है, ये बहुत मां शर्म की बात है। ललक उत्पन्न करानी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा उनको। उस समय में उतना उन्होंने जितनी जितनी ग्रंथ, जितनी मेहनत की है, वो मेहनत क्यों हुई उनसे? भाई उन्हें कोई इसका लोभ नहीं था और कोई विकल्प भी नहीं था। लोभ तो ठीक है, विकल्प भी नहीं था। भाई खाने के लिए तो विकल्प करना ही पड़ेगा। खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगी तो जिनवाणी में घुसे घुसे कागज खाएंगे क्या? खाने के लिए भी तो व्यवस्था 2 समय की करनी पड़ेगी, और उनको व्यवस्था करना ये श्रावकों का काम था। हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे, हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं, लो आपको विकल्प नहीं हो, वे मांगने से पहले देने की व्यवस्था है। आजकल तो मुनिराजों को भी कहना पड़ता है तब काम होता है। कितने जागरूक है श्रावक, हम सोचो। वो समय था जब वह विकल्प ही नहीं करते थे, उपार्जन का, अर्थोपार्जन का पहले ही उनके पास व्यवस्था होती थी। और जिनके जिनके अर्थ उपार्जन का विकल्प नहीं है, उन्होंने ही कोई अद्भुत अद्भुत ग्रंथों की रचना करके इतिहास रच दिए है। क्योंकि सीधी बात है, जहां बाहर का कोई भी विकल्प होगा, भूख प्यास का, घर परिवार का, अरे वे भी तो सरस्वती ज्ञान को प्राप्त करने वाले कैसे कितने क्यों ना हो, पर उनका भी तो घर परिवार है, बच्चे बेटे हैं। हम उनमें तुरंत हिसाब करते, अरे वो तो 5,000 कम ले रहा है, ये 10,000 ज्यादा मांग रहा है। अरे उन्होंने की हुई मेहनत भी तो देखो। जब तुम बढ़िया चादर कंबल ओढ़ के सो रहे थे, वह दिन रात एक करके एक एक अक्षरों को पढ़ रहे थे। एक एक विषय के प्रति उनकी क्या ललक थी, कितनी कितनी उन्होंने पढ़ाई की है। उस पढ़ाई को, उनकी मेहनत को कोई नहीं देखता, हर कोई पैसे में देखता है। 2,000 वो कम ले रहा है, उसको बुला लो, हो गया कल्याण, हो गया कल्याण। उनको अर्थ का, किसी प्रकार के उपार्जन का विकल्प नहीं होने देना, ये पंडितों का सम्मान था। इतना सम्मान करना चाहिए। ग्रंथ का, जिनवाणी का तो मां सम्मान करते ही हो, पर सच्चे ज्ञानियों का भी सम्मान करने की आवश्यकता है। पर सच्चे ज्ञानी कह रहा हूं, मात्र मनीष भाई जैसे नाम के पंडितों की नहीं। बुरी लग रही तो क्षमा करना, पर नाम ही के हो, नाम ही के हो, नाम ही के हो। इन नामधारी पंडितों की बात नहीं चल रही। वह पंडित भागेंदु हुए, अभी अभी जिनके उस महावीराष्टक पे वह लिखे गए उस सुनैन पथगामी की संगोष्ठी बहुत सारों ने सुन ली। मात्र और मात्र 8 छंदों में कोई उन्होंने हजारों करोड़ों कोई कृतियां नहीं रची, पर एक एक ऐसी उन्होंने रचना की, एक ऐसा स्तोत्र वर्धमान स्वामी के जीवन पे लिख दिया कि पूरा पूरा उन्होंने एक रचना से अपने आप को, अपनी कृति, अपनी रचना को अमर कर दिया। वे अशोकनगर गुना के पास कहीं वे रह रहे थे, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी संजय भाई एक से नहीं होते। पहुंच गए थे वे ईसागढ़ से, खाने के लिए कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति थी कि खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। क्यों? नियम था, मैं कभी जिनवाणी को बेचूंगा नहीं, मैं कभी जिनवाणी माँ को बेचूंगा नहीं, मेरी माँ है। क्यों ज्ञानियों? मनीष भाई, माँ को बेचेगा कोई? माँ को कोई बेचेगा? कोई करोड़ों दे तो भी कोई माँ को नहीं बेचना चाहता। आज के कैसे ज्ञानी हो गए कि जिनवाणी माँ को ही बेच रहे हैं। भले ही ये माँ नहीं बेच रहे, तो जिनवाणी माँ ही कहलाती है ना, फिर जिनवाणी माँ को क्यों बेच रहे हो? मत बेचो माँ को, मत बेचो माँ को। जो माँ को बेचता है उससे क्या कहेंगे, शब्द नहीं है कहने के लिए। फिर जो जिनवाणी माँ को ही बेच रहा है उससे क्या कहे? नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। मैं कभी भी जिनवाणी माँ को नहीं बेचूंगा। मैं अपनी माँ को बेचने वाला नहीं हूं। मैं जिनवाणी शास्त्र को बेच के पैसा नहीं कमाऊंगा। ये निर्णय था।
व्यापार कुछ था नहीं वहां पर। पता नहीं जब पुण्य बदल जाता है पाप में तो सब सब चारों दिशाओं में से पाप 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 का उदय आता है। स्थान छोड़ दिया, राजस्थान में पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते अब खाने पीने चलने यात्रा की भी कोई गुंजाइश नहीं थी, जेब खाली थी। क्या खाते और क्या करते। भटकते 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 पहुंच गए उस जयपुर। सोचा महानगर है, बड़ा स्थान है, कुछ बड़ा काम हो जाएगा, पर जरूरी नहीं है बड़े स्थान में बड़े सोच वाले जीव हो। अक्सर देखा जाता है नाम बड़ा और बाकी आप सब समझदार हैं। वह भी यही सोच रहा था कि जयपुर वैसी बहुत बड़ी सिटी है, शहर है, कुछ ना कुछ तो काम, कुछ ना कुछ नौकरी, कुछ तो मिल जाए। भटकते भटकते चलते चलते वह पहुंच गए जयपुर में। रात हो गई थी। एक सड़क के किनारे फुटपाथ पे बैठे बैठे सो गए। और जैसे ही सुबह की सूरज की वह पौ फूटी, कानों में आवाज आई। घंटा बज रही थी, टान टान टान। नींद खुल गई। कहीं ना कहीं जिनेंद्र मंदिर है, कहीं ना कहीं भगवान का मंदिर है। जिसने हृदय से सम्यक ज्ञान प्राप्त किया हो वह मात्र नाम का पंडित नहीं था, षड आवश्यक का पालन करने वाला पंडित था। आज ऐसे शास्त्री और ऐसे पंडित हो गए हैं कि उन्हें न मुनिराजों को आहार देने से मतलब है, न जिनवाणी सुनने से मतलब है। अपनी स्वाहा स्वाहा ओम फट स्वाहा हुआ, लिफाफा लो भगो, ऐसी स्थिति है। जैसे ही कानों में सुबह सुबह वह घंटी की आवाज सुनाई दी, सोचने लगे कि अरे कहीं ना कहीं जिनेंद्र भगवान का मंदिर है। कितने दिन हो गए भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं, मेरे पास कपड़े नहीं है, पूजा अभिषेक करने की सामग्री नहीं है, कम से कम अनुमोदना ही कर लूं, कम से कम देख ही लूं जाके कि भगवान का अभिषेक कई दिनों से नहीं देखा है। उठाया अपना बोरिया बिस्तर और पहुंच गए गेट के पास। अब कौन आने देता। गरीब व्यक्ति को न मंदिर में स्थान है, न घर में स्थान है, न समाज में स्थान है। फटे टूटे उस कपड़ों के साथ बोरिया बिस्तर के पास साथ गेट पे खड़ा रहा। सोचा कम से कम 3 लोकनाथ के दर्शन ही हो गए, कितना बड़ा सौभाग्य है। वहीं से दरवाजे पर हाथ जोड़कर आंखों से अश्रु टपकाते हुए देख रहा था। क्या भगवान दिन आए हैं, क्या भगवान दिन आए हैं। वो भी दिन थे जब मैं भगवान को अपने मस्तिष्क पर लेकर विराजमान करके कलश ढालता था। आज छूने की शक्ति नहीं है। समय हो गया है सुधरने का कि बिगड़ने का। निर्णय कर लो। उस संस्कार और संस्कृति को जीवंत रखना है तो ज्ञान और ज्ञानियों की सेवा करो, सम्मान करो। जितना उनका सम्मान है वह सम्यक ज्ञान का सम्मान है। करेंगे पुनः समय पर और भी समय की बातें, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।